अभी जेडीयू बहुत दबाव में है। एक तो बीजेपी लगी हुई है तोड़कर अपना सीएम बनाने के लिए, और जेडीयू के 50 से अधिक विधायक खरमास के बाद इधर आने के लिए भी बेचैन हैं। जदयू जो इतना कह रही है कि 18-19 विधायक आने वाले हैं, इस बात पर आरजेडी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसको सुनकर जदयू अब कोई बयान ही नहीं दे पाएगी। जी हां, आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बता दिया है कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। खरमास के बाद हमेशा से बिहार की राजनीति पलटती रही है। खरमास के पहले और खरमास के बाद कुछ भी चीज सेम नहीं होता है। ये चीजें हमेशा से एक होती आ रही है कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में एक अलग ही चेंजेस आते हैं। तो ऐसे में इस बार क्या होने वाला है? जो जदयू दावा कर रही है कि उनके 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में है, आने वाले हैं, तो आरजेडी ने भी ऐसी बातें कहकर जो है वो बिहार की राजनीति में सियासत को गरमा दिया है। सबसे पहले सुनिए कि आरजेडी क्या कुछ कह रही है। अभी जेडीयू बहुत दबाव में है। एक तो बीजेपी लगी हुई है तोड़कर अपना सीएम बनाने के लिए, और जेडीयू के 50 से अधिक विधायक खरमास के बाद इधर आने के लिए भी बेचैन हैं। तो खरमास के बाद पता चल जाएगा जेडीयू को। ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं 18 विधायक, ये सब बयान दे करके वो अपने पार्टी को बचाना चाहते हैं, लेकिन अभी भगदड़ मचेगी। अभी खरमास खत्म होने दीजिए, दही चूड़ा खाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या होगा। चिराग पासवान ने कहा है कि जब बीजेपी का ज़्यादा विधायक है तो फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री क्यों है, इस तरह का बयान। यही तो हम कह रहे हैं कि अभी 202 की संख्या है सदन में एनडीए की। इसके बाद भी देखिए सांप और नेवले वाली लड़ाई चल रही है अंदर अंदर। तो खरमास खत्म होने दीजिए, इसके बाद खेला का निशिकांत दुबे ने चुनाव पारदर्शिता पर सवाल खड़ा किया है कि ढाका विधानसभा में कई फर्जी तरीके से वोटिंग करवाई गई थी। अब तो बीजेपी के ही लोग पोल खोल रहे हैं ना। चुनाव प्रक्रिया पर जिस तरह से बीजेपी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो जीत मिली है उसमें जो जीतने वाले हैं उनको भी नहीं पता है ये जीत कैसे मिली है। तो अभी तो बहुत तरह का, तेजस्वी जी ने तो कह ही दिया कि लोकतंत्र हार गया, मशीनरी जीत हो गई। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा पूरे मामले का निचोड़ आने दीजिए, इसके खिलाफ सब लोग आंदोलन के मूड में। सुना आपने मृत्युंजय तिवारी का वो बयान, आपने सुना जिसमें उन्होंने कहा है कि दही चूड़ा के बाद तो खेल होगा, इसमें कोई दिक्कत हो रही है। यानी कि आरजेडी भी जान रही है कि नीतीश कुमार को अब वो तवज्जो भाजपा में नहीं मिल रहा है। देखिए, तवज्जो की बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि 20 साल से गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था। आखिर जब नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में काम हो रहा है तो उनसे क्यों लिया गया गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से? इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी भी अपने पास रख ली, सभापति तो रखी हुई है। तो इन सभी बातों को देखकर आरजेडी ने यह बयान दिया कि पहले आपकी पार्टी में क्या हो रहा है आप उसको देखिए, और उसके बाद जो है हमारे पर सवाल खड़े करिएगा। मृत्युंजय तिवारी का ये बयान बहुत बड़ा है क्योंकि लगातार जदयू इस तरीके के दावे कर रही है कि 18 से 19 विधायक हमारे साथ आ रहे हैं और इन विधायक जो है ये लोग हमारे साथ आ जाएंगे तो क्या कुछ होगा। जदयू तो चाह रही है कि भाजपा जो हमको इतना सता रही है ना, तो 4 विधायक हम तोड़ ले, क्योंकि जदयू को 85 सीट है, भाजपा को 89 सीट, 4 आ जाएंगे तो इक्वल हो जाएगा। जदयू ये चाह रही है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा जो है 4 विधायकों को लेकर, ना कि पूरे विधायकों को लेकर, आरजेडी के विधायकों को लेकर नीरज कुमार ने दावा किया। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने दावा किया कि उनके 18 से 19 विधायक इधर आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया मृत्युंजय तिवारी ने कि हम लोग एकजुट हैं, हम लोग कहीं अलग नहीं हैं, और अब तो जो है हम लोग बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जो है सड़क पर उतरने वाले हैं। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। खबरें निकल कर आ रही है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर तेजस्वी यादव भी आ जाएंगे तब तक विदेश यात्रा से, उसके बाद आरजेडी अपना आंदोलन निकाले, क्योंकि ये लोगों के साथ गलत हो रहा है। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो लोग वापस एनडीए को सत्ता में लाए उनके साथ गलत हो रहा है। तो ऐसे में मृत्युंजय तिवारी का बयान आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि
जो तेजस्वी यादव हैं और हम लोग एक विधायक एकजुट है, जदयू जो बोल रही है ना, उनको बता दें कि खरमास बात, दही चूड़ा बात जो है वो खेला जो है वो होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि बिहार की राजनीति में जो है आगे और क्या कुछ जो है वो होता है। फिलहाल फिर से सुनिए क्या कुछ मृत्युंजय तिवारी कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, बुलडोजर कोई समाधान समस्या का नहीं है। आप गरीबों के घर को उजाड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर चलाना चाहिए बेरोजगारी पर, गरीबी पर, महंगाई पर। अब बुलडोजर गरीबों पर, आम लोगों पर चला कर क्या करेंगे? ये समस्या का समाधान नहीं न है। किसी को परेशान करने के लिए सरकार नहीं होती है। सरकार किसी को भी राहत देने के लिए होती है। ये बुलडोजर से अगर लोग परेशान हैं तो सरकार को सोचना चाहिए, इस समस्या का निराकरण करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त हो, लेकिन उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। उसके लिए किसी के भी घर को उजाड़ने से पहले उसकी भी समस्याओं को सुननी चाहिए सरकार को। जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कई विधायक आपके जो है उनके संपर्क में हैं। अभी जेडीयू बहुत दबाव में है। एक तो बीजेपी लगी हुई है तोड़कर अपना सीएम बनाने के लिए, और जेडीयू के 50 से अधिक विधायक खरमास के बाद इधर आने के लिए भी बेचैन हैं। तो खरमास के बाद पता चल जाएगा जेडीयू को। ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं 18 विधायक, ये सब बयान दे करके वो अपने पार्टी को बचाना चाहते हैं, लेकिन अभी भगदड़ मचेगी। अभी खरमास खत्म होने दीजिए, दही चूड़ा खाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या होगा। चिराग पासवान ने कहा है कि जब बीजेपी का ज़्यादा विधायक है तो फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री क्यों है, इस तरह का यही बयान। तो हम कह रहे हैं कि अभी 202 की संख्या है सदन में एनडीए की। इसके बाद भी देखिए सांप और नेवले वाली लड़ाई चल रही है अंदर अंदर। तो खरमास खत्म होने दीजिए, इसके बाद खेला का निशिकांत देखिए। दुबे ने चुनाव पारदर्शिता पर सवाल खड़ा किया है कि ढाका विधानसभा में कई फर्जी तरीके से वोटिंग करवाई गई थी। अब तो बीजेपी के ही लोग पोल खोल रहे हैं ना। चुनाव प्रक्रिया पर जिस तरह से बीजेपी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो जीत मिली है उसमें जो जीतने वाले हैं उनको भी नहीं पता है ये जीत कैसे मिली है। तो अभी तो बहुत तरह का, तेजस्वी जी ने तो कह ही दिया कि लोकतंत्र हार गया, मशीनरी जीत हो गई। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा पूरे मामले का निचोड़ आने दीजिए, इसके खिलाफ सब लोग आंदोलन के मूड में हैं। बेरोजगारी पर, गरीबी पर, महंगाई पर। अब बुलडोजर गरीबों पर, आम लोगों पर चला कर क्या करेंगे? ये समस्या का समाधान नहीं न है। किसी को परेशान करने के लिए सरकार नहीं होती है। सरकार किसी को भी राहत देने के लिए होती है। ये बुलडोजर से अगर लोग परेशान हैं तो सरकार को सोचना चाहिए, इस समस्या का निराकरण करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त हो, लेकिन उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। उसके लिए किसी के भी घर को उजाड़ने से पहले उसकी भी समस्याओं को सुननी चाहिए सरकार को।